फिर भी इसके बावजूद भी डर लग रहा है और तुम चाहते हो कि इस डर में अपना सब कुछ बर्बाद करके आ जाओ। चाहे लड़के हो या लड़की हो, दोनों के लिए, मैं तो दोनों के लिए बात कर रहा हूं। चाहे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है या कोई सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है। और ये सच्चाई है कि तुम अपना जो एग्जाम लूज करने वाले हो सिर्फ डर की वजह से। एंड ध्यान रखिएगा, इफ यू वांट टू बी अ किंग, अगर तुम्हें किंग बनना है तो ये डर तुम्हें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज साइज, मैंने पहले भी कहा है, साइज एंड एज डोंट मैटर। आपका साइज और एज मैटर नहीं करता है टू बी अ लीडर। आपको अगर लीडर बनना है तो ये मैटर नहीं करता है, आपको इससे मजबूत होना पड़ेगा। इस बात को अपने दिमाग में रख लो। और अगर तुम आज डर रहे हो, तुम अभी रिटर्न पे डर रहे हो, तो तुम एसएसबी के लायक भी नहीं हो। और ये तो छोड़ो, इसको तो छोड़ो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं अभी। आप ये सब तो छोड़िएगा, आप यहां आ जाइएगा। डू यू फील गाइस, डू यू फील, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके लायक हो? कल तुम्हें यहीं पे जाना है। आज एक छोटा, अभी रिटर्न, सिर्फ रिटर्न में आपको इतना डर लग रहा है, कल यहां पे जाने लायक हैं आप लोग? ये सिर्फ इतना सा डर है जो तुम्हें डरा रहा है। अगर इस डर को नहीं निकालोगे तो दूसरा पार्ट जो आपका एसएसबी वाला है, वहां तुम्हें बाहर होना है। फिर उसके बाद जो जिंदगी की लड़ाई है, जो जिंदगी का एग्जाम है, लाइफ इज ऑल्सो एन एग्जाम। ऑब्वियसली बात है, तुम्हें यहां भी बाहर होना है। तुम्हें पता है जहां तुम जाने वाले हो या जिस चीज के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो, तुमसे पहले जिस रास्ते से लोग गुजरे हैं या जहां पर लोग अभी हैं, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक भारत का सिपाही जो है बिना डर के जीता है। 2-2 दिन, 3-3 दिन उसको खाना नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी वो खड़ा रहता है वहां पे, क्योंकि उसके कंधों पे क्या है, जिम्मेदारी है। उसे खाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं उसके पास, वो फिर भी कई बार फिर भी जीता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। तो वो डर नहीं है उसके अंदर, वो कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस के अंदर वो खड़ा हुआ होता है वहां पे। तो अगर आप अभी से डर रहे हो तो आप वहां जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आप ये सोचते हो कि अभी एक छोटा सा एग्जाम होगा, फिर एसएसबी होगी। अरे रिटर्न से ही कहानी स्टार्ट हो जाती है। रिटर्न में भी आपको चेक किया जाता है। देखिए, इंडिया में हजारों ऐसे एग्जाम हैं जो आपके लिए बने हैं, बट आप इस एग्जाम के लिए बने हैं नहीं बने हैं, ये सोचने वाली बात। आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो अपनी लाइफ में, बट यहां तो वही रुकेगा, वही टिकेगा जो डर को पहले ही निकाल देगा या डर पे काबू पा लेगा। और जिसने डर पे काबू पा लिया वही इसके लिए बना। नहीं तो हर दिन डर लगेगा। रिटर्न निकल जाएगा तो एसएसबी में जाने से पहले डर लगेगा, फिर एसएसबी में बाहर होना है, तो फायदा क्या है उस चीज का? इस डर को अपने अंदर से निकाल दें। मैं छोटी सी कविता आप लोग के सामने रखता हूं। आप डर की बात कर रहे हैं, सर अगर आपका डर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम बदल देना। और ये वो सच्ची लाइनें हैं, ये वो लाइनें हैं जो किसी भारत मां के एक सिपाही के द्वारा लिखी गई। ये कहानी है उस समय की जब एक भारत मां का एक बेटा देश के लिए शहीद हो गया। और वो आपको पता होगा कि जब किसी युद्ध में जाते हैं तो एक लेटर जो है, एक पत्र लिख के दे के जाना पड़ता है। और वो पत्र जो है, यदि वो शहीद हो जाए तो उसके घर पहुंचा दे। तो वो बेटा क्या लिख रहा? सबसे पहले उसने अपने पिता को बोला कि जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को अपने बेटे की हरती। उतनी भारी लगी अब पिता को अपने बेटे की। पिता से और क्या कहता है? मैं तुम्हें बचपन में ही पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं। माफ करना मुझे ओ बापू, माफ करना मुझे ओ बापू, किसी और को मैं वचन दे चुका हूं। मैं भारत मां को वचन दे चुका हूं। अपने बारे में ना सोच के एक सिपाही हमेशा लड़ता है। वो अपने माँ बाप के बारे में भी छोड़, सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो उसकी लाइफ में होते हैं उन्हें भी छोड़ के वो आगे बढ़ जाता है। वो कभी नहीं सोचता क्यों उसके अंदर डर नहीं है। उसके अंदर कभी डर नहीं आता। आगे सुन। उसके बाद भाई से क्या कहता है? सुन भाई, दुश्मन की गोली जब मेरी बाजू में लगी, सुन भाई, दुश्मन की गोली जब मेरी बाजू में लगी, ओ मेरे जिगर के टुकड़े, उस वक्त मुझे तेरी याद आई।
सुन भाई, जब दुश्मन की गोली मेरी बाजू में आ समाई, उस वक्त मुझे सिर्फ तेरी याद आई। और मैं कह के लौटा उन दुश्मनों से, और मैं कह के लौटा उन दुश्मनों से कि मैं जा रहा हूं जिस तिरंगे में लौटकर, मैं जा रहा हूं जिस तिरंगे में लौटकर, मेरा भाई आएगा, मेरा शेर आएगा उस तिरंगे को लेकर, मेरा भाई आएगा, मेरा शेर आएगा उस तिरंगे को लेकर। लास्ट, अपनी सिस्टर के लिए क्या कहता है? कि जाकर तुम मेरी उस बहना से कहना, कि जाकर तुम मेरी उस बहना से कहना कि मैं दिया हुआ वचन पूरा कर न पाया, कि मैं दिया हुआ वचन पूरा कर न पाया, लेकिन रक्षाबंधन पे जो तुमसे वादा किया था, मैं उससे पहले भारत माँ का वादा पूरा कर आया, मैं उससे पहले भारत माँ का वादा पूरा कर आया। और अंत में अपनी माँ को क्या लिखता है कि माँ तुम्हारा लाडला अभी अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला अभी अभी घायल हुआ है, देख उसकी वीरता को शत्रु भी उसका कायल हुआ, देख उसकी वीरता को शत्रु भी उसका कायल हुआ। जिस खून की होली को मैं खेल रहा था, उसे देखकर जो प्रलय आई, जिस खून की होली को मैं खेल रहा था, उसको देखकर जो प्रलय आई, माँ मुझे उस समय सिर्फ तेरी याद, मुझे उस समय सिर्फ तेरी याद। ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए, जिन्होंने हजारों बार लड़ाइयां लड़ी हैं और उनके अंदर कभी डर नहीं रहा। और आप एक छोटे से एग्जाम के लिए जिसके लिए जा रहे हैं, अभी से इतना डर ले रहे हैं, एंड डू यू फील कि आपको लगता है कि आप इस तरीके से आगे की लड़ाइयां लड़ोगे? सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम है, अभी सिर्फ रिटर्न की बात है, इसके बाद एसएसबी है, एसएसबी के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तिरंगा जानते हो, ये तब लहराता है जब ऐसी हजारों लाखों सांसें जो हैं वहां पर खड़ी होती हैं। अब अपने कंफर्टेबल जोन में, ये कंफर्ट से बाहर खड़े होकर वहां खड़े होते हैं। इस -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सांस लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वहां बहादुरों की तरह खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, उनके अंदर डर नहीं है। और तुम जिस डर को लेके जी रहे हो, क्या आपको लगता है कि आप उस तिरंगे को लहरा पाओगे? क्योंकि जाना तो आपने भी वही, रास्ता आपका भी वही है और मंजिल आपकी भी वही। तो फिर क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? और अगर इतना ही डर लग रहा है तो कोई और एग्जाम देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम हैं। बट अगर आप इस एग्जाम के लिए बने हुए हो और आपको लगता है कि हम इसी के लिए बने हुए हैं, तो सबसे पहले वो डर आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, आपके टीचर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। बस कमी है जो आपको ये डर लेके डूबे। इसको छोड़ दीजिए सर। हाँ भाई, अब तो डर नहीं लग रहा किसी को? ये जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा फटाफट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? बस तो साथियों, मैं आप लोगों से, सभी भाइयों बहनों को मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, मेरे बच्चों, कि आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक छोटा सा एग्जाम है जिसकी तैयारी आप बखूबी कर चुके हैं। दो तीन चीजें आपको मैं बता देता हूं इससे पहले, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं। इसका मैं आपको रीजन ये दे रहा हूं कि आपको इतना क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी ये एग्जाम दिया है। और इन चीजों की वजह से, स्पेशली जिस डर की आप बात कर रहे हो, आपको पता है जिस समय आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, उस समय पेपर को अटेम्प्ट करते हुए जो क्वेश्चन आपके इजी होंगे, आप उन्हें भी नहीं कर पाओगे।
और फिर आके बाद में क्या कहता है स्टूडेंट कि सर हमसे जो इजी क्वेश्चन थे हम तो वो भी छूट गया हमसे, ये तो हमें आते थे। और इतना क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी के 120 में से होता है, लेकिन बच्चा वो भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो डर उसके ऊपर हावी होता है। इसीलिए इस डर को हावी मत करने दीजिए अपने ऊपर, और सोचिएगा जो होगा हो जाएगा, किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। लेकिन किस्मत से बड़ी चीज है मेहनत, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। जो होगा होने दो, उसे क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको जाना है और उस पेपर की खोपड़ी में छेद करना। तो इसीलिए अगर आप यहां पर डर में बैठोगे तो इसका मतलब आप अपने टीचर्स पे विश्वास नहीं करते हैं, आप किसी पर विश्वास नहीं, आप पे खुद पे भी विश्वास नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, वी वांट टू बी अ लायन। अगर आपको शेर बनना है तो शेर बनने के लिए सबसे पहले यहां से बनना पड़ेगा, क्योंकि शेर साइज से किंग नहीं होता है, उसे ये है जो किंग बनाता है, उसका विश्वास उसे किंग बनाता है। अब अगर जानते हो तो जब एक चीता दौड़ता है और उसके आगे हिरण दौड़ता है तो स्पीड किसकी ज्यादा होती है? हिरण की ज्यादा होती है। जानते हो ना, सब कुछ जानते हो आप, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। हिरण की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी टाइगर उसको क्यों पकड़ता है? क्योंकि टाइगर को कॉन्फिडेंस होता है तू इसे पकड़ लेगा, और हिरण को डर होता है कि तू ये मारा जाएगा। तो ये क्या चीज है जो उसको खत्म कर दिया? वो है डर। और टाइगर के पास क्या नहीं होता सर? डर नहीं होता। इसको निकाल के बाहर फेंक दो और बोला जो होगा देखा जाएगा, और फिर मुझे बताना कि कल क्या काम। ठीक है भाई।